आज आपकी मुलाकात मुल्तान की दो ऐसी सहेलियों से करवाने आया हूँ जो दोनों सहेलियाँ एक साथ स्कूल में टीचर्स थी। दोनों टीचर्स सहेलियों ने इसी स्कूल के अंदर ड्रिंक कॉर्नर चलाने वाले मोहम्मद आमिर से मोहब्बत की शादी कर ली। आमिर साहब आँख मटका क्या था? वो टेबल पर साथ कैंटीन में उधर टेबल्स लगी हुई थी तो वहाँ से फिर मैं देखता रहता था। तो ये स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मतलब किस तरह अंडरस्टैंडिंग हुई, थोड़ा सा हमें बताएं। इनका ड्रिंक कॉर्नर था, हम वहाँ पर जाते थे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, तो बस ये हमें देखा करते थे, फिर हम भी इनको चोरी चोरी देखा करते थे और फिर हमें ये पसंद आ गए और इन्हें हम पसंद आ गए। इनकी आंखों में कशिश बहुत थी। अच्छा। हाँ, इनकी आंखों में कशिश बहुत थी कि हर कोई इनकी तरफ प्रोटेक्ट होता था। अच्छा, आप बेहतर बता सकती हैं कि इन्होंने आँख मटक्का किया क्या? हाँ, वो वही तो बता रही हूँ, अट्रैक्शन बहुत थी। तो ये बस इशारा देखते ही थे तो ऐसे बस दिल उधर ही जाता था इनकी तरफ। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये आवाज़ तो बड़ी अच्छी मांगे तो ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। चलें कहीं नहीं, कल से आपके साथ इंशाल्लाह। डब्बे में डब्बा, डब्बे में आटा, आमिर का फेस ऐसे जैसे गोल पराठा। असल में इनको पराठे इतने पसंद है, हर चीज़ में पराठा ही नज़र आता है इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? आमिर साहब, लोगों को एक एक नहीं मिलती, माशाल्लाह आपने दो दो शादियां कर ली। बस जी ये अल्लाह का बड़ा करम है जी कि मैंने 2 शादियां कर लीं, वरना अमूमन होती नहीं है लोगों की, लेकिन मैंने 2 बस मेरी किस्मत में थी, हो गई। अच्छा, आप ये जो मोहब्बत है ये किस तरह पाए तकमील तक पहुंची? ऑब्वियसली मैंने मेरी कैंटीन है एक इंस्टीट्यूट में, तो खैर होती थी, अब तो मैंने छोड़ दी है। तो ये वहाँ पर टीचिंग करती थी, तो ऑब्वियसली मेरे पास कैंटीन पे आया करती थी, तो मुझे वहाँ पर ये पसंद थी दोनों ही, क्योंकि दोनों ही टीचिंग करती थी और दोनों सहेलियाँ भी थी। तो बस फिर पहले मैंने इनसे इजहार किया, ठीक है जी, तो इन्होंने एग्री कर लिया। फिर उसके बाद फिर दोबारा फिर मैंने इनसे भी इजहार किया, तो उन्होंने भी एग्री कर लिया। तो इस तरह मेरी 2 शादियाँ हो गई। अच्छा, जब पहली के साथ आपकी शादी हो गई, जब आपने दूसरी को मतलब कन्वेंस किया तो उसको किस तरह कन्वेंस किया कि पहली का कोई एतराज़ नहीं था कि आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? असल में कन्वेंस करने की बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनको भी मैं पसंद था, इसलिए। अच्छा, तो अब लाइफ कैसी जा रही है आपकी? अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी गुजर रही है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में बड़ी कोऑपरेशन के साथ रहती हैं। हाँ जी, क्योंकि वो ज़्यादा तो ये होता है कि जब लड़ाई झगड़े हों या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नोक झोंक तो खैर हर घर में चलती ही रहती है, लेकिन वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह नोक झोंक कभी थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो जाती? हो भी जाती है कभी, लेकिन मुझ तक बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती। अच्छा, देख लें दोनों मिल जाती फिर। मैं तो सारा दिन काम पे रहता हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। कहीं ये डर के मारे तो काम पे नहीं रहते कि दोनों घर में वैसे ये भी वजह है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मैं तो सुबह जाता हूँ 11 बजे, रात को मैं 3 बजे घर आता हूँ। अच्छा, कौन सा ऐसा पीर था भाई जिसने इतना बड़ा करामत कर दी कि आपको माशाल्लाह लोगों को एक नहीं मिलती, आपको 2 मिल गई? जी मैंने वो बता दिया तो सारे वहाँ पहुँच जाएंगे। बंदा ही 2 शादियाँ कर लेगा, तो मैं नहीं चाहता कि हर बंदा 2 शादियाँ कर ले। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप नहीं चाहते कि कोई भी 2 शादियाँ ना कर ले? हाँ, नहीं, मतलब हर बंदा ही ना कर ले। मतलब गुर की बात नहीं बतानी आप? नहीं, गुर नहीं बताना। अच्छा, तो आप इनसे बहनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी फाइन। आप पहली वाइफ हैं इनकी? जी बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम क्या है? शगुफ्ता जबी। अच्छा, जब आपकी पहली शादी इनके साथ हुई, तो फिर जब आपने महानूर को शादी के लिए कन्वेंस किया कि आमिर भाई आपसे शादी करना चाहते हैं, तो ये सारा किस तरह आपने उन तक पैगाम पहुंचाया, किस तरह मतलब उनके पास गए, उसका रिश्ता मांगा और माशाल्लाह आमिर भाई के साथ उनकी शादी भी होगी? पहले तो हमारी फ़ोन पे गपशप चलती रहती थी, ठीक है। तो बाद में मुझे जब इन्होंने बताया ना कि मुझे वो भी पसंद है, मैंने उससे भी शादी करनी है, तो थोड़ी देर मैं तो पहले कंफ्यूज हुई। मैंने कहा ये क्या, मेरे से तो हो गई ये शादी, फिर ये दो कैसे? खैर फिर इन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैंने करनी है, तो रिश्ता लेके चलते हैं इधर। तो पहले तो मैं खैर वो ही थोड़ी सी अपसेट सी रही मैं। फिर मैंने कहा नहीं, अगर आमिर भी कह रहे हैं तो चलो चलते हैं, चलो ये मेरी दोस्त भी है, हम लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए फिर हम लेके गए उनके यहाँ रिश्ता लेके। आप ही महानूर से बात करिए जो इनकी सेकंड वाइफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हो आप ना? ये क्या हुआ कि स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते एक ही शख्स के साथ दोनों सहेलियां कभी जुदा ना हो, इसीलिए कब्र तक इकट्ठे ने रहने का सोच लिया? एक तो ये बात थी कि हम दोनों सहेलियां जो हम आपस में जुदा ना हो, दूसरा इनकी पराठे जैसी शक्ल मुझे। अच्छा जी, तो ये स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मतलब किस तरह अंडरस्टैंडिंग हुई, थोड़ा सा हमें बताएं। इनका ड्रिंक कॉर्नर था, हम वहाँ पर जाते थे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए,
तो बस ये हमें देखा करते थे, फिर हम भी इनको चोरी चोरी देखा करते थे, और फिर हमें ये पसंद आ गए और इन्हें हम पसंद आ गए। आमिर साहब आँख मटका क्या था? बस वो टेबल पर साथ कैंटीन में उधर टेबल्स लगी हुई थी, तो वहाँ से फिर मैं देखता रहता था। इनकी आंखों में कशिश बहुत थी। अच्छा। हाँ, इनकी आंखों में कशिश बहुत थी कि हर कोई इनकी तरफ प्रोटेक्ट होता था। अच्छा, आप बेहतर बता सकती हैं कि इन्होंने आँख मटका किया क्या? हाँ, वो वही तो बता रही हूँ, अट्रैक्शन बहुत थी। तो ये बस इशारा देखते ही थे तो ऐसे बस दिल उधर ही जाता था इनकी तरफ। ये हमें इस कदर डूब के देखते थे कि इनके बाकी जो कस्टमर आते थे वो खा पी के निकल जाते थे बगैर बिल दिए, और इनको पता भी नहीं चलता था। ऐसी बात है जी? जी बिल्कुल, ऐसा भी हुआ है 2-3 बार। अच्छा, कितना नुकसान हुआ इनकी मोहब्बत पाते पाते? वो तो बाद में पता लगता था कि वो उसने कुछ 2-3 लोग आए, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स पी, कुछ स्नैकर्स वगैरह लिए, और बाद में पता लगा जी वो पैसे भी नहीं दिए, और मैं तो उधर मसरूफ़ था तो वो लेकर निकल गए। तो मतलब वो इस तरह पैसे तो खैर अच्छा, याद नहीं है इनकी मुझे। अच्छा आमिर साहब ये बताएं कि इनकी मोहब्बत को पाते पाते का कितना सारा नुकसान कर लिया था, एंड जो कि एस्टिमेटली बता दें। कुछ नहीं जी, मोहब्बतों में नुकसान कहीं देखे जाते हैं, तो इसलिए अब नुकसान किस चीज़ का, अब तो जब मोहब्बत पा रही तो फिर नुकसान किस चीज़ का वाह जी। था बेसिकली। तो वो तो जब मैंने बेसिकली इनको इजहार किया ना कि मैं शादी करना, प्रपोज जब मैंने किया, तो फर्स्ट टाइम इनको भी बड़ा वो हुआ कि ये हमें प्रपोज ही कर दिया इसने, तो वो उस दिन गुस्से में चली गई और पैसे भी नहीं दिए। अच्छा, डर नहीं लगा था कि कहीं ये कुछ ऐसा वैसा कर ना दें कि भाई मैं इनको प्रपोज कर रहा हूँ? क्योंकि जब एक नॉर्मल लड़की को प्रपोज करना, जिसे मतलब इतना प्रोफेशनली तौर पे जानते नहीं है, तो क्या रिएक्शन थे आपके? नहीं, वो मुझे थोड़ा आइडिया तो था कि ये मुझे भी पसंद करती है, तो इसलिए मैंने हिम्मत पकड़ी। मतलब कि दाल में कुछ काला था? जी या बिल्कुल, पूरी दाल ही काली थी? नहीं दाल में कुछ काला था, पूरी दाल तो बाद में काली हुई। अच्छा, पूरी दाल अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग जब पहली दफ़ा आपको प्रपोज किया आमिर भाई ने, तो क्या रिएक्शन थे आपके, क्या रिएक्शन थे, किस तरह प्रपोज किया था, वो सारा वाकया आज हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि आप लोगों से गुर हासिल किया जाए। कुछ नहीं, जब इन्होंने हमें प्रपोज किया, हमें कहा इन्होंने कि मैं आपको पसंद करता हूँ, तो हमने, हमारे तो दिल में वैसे लड्डू फूटे तो सही, मगर फिर हमने इजहार नहीं किया। इजहार हमने ऊपर ऊपर से हमने गुस्से वाला किया इनसे। तो फिर जब हमने कहा अच्छा, हम तो चुप करके चले गए। मैंने कहा महानूर अब क्या करें, ये तो हमें प्रपोज कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने, दोनों ने आपस में कन्वर्सेशन की हम लोगों ने। तो फिर हम साइड पे होकर हमने कहा हम नहीं आपको जानते, अभी आप जाएं पीछे पीछे हटें। खैर बाद में फिर हम लोगों ने इजहार कर लिया था। बाद में जब इन्होंने कहा कि भाई देखें, मैं अब एग्री हो, गरीब बंदा हूँ, मेरी मदद की जाए, मदद की जाए, बस ऐसे ही था। अच्छा, तो मनूर आप मुझे बताएंगे कि शगुफ्ता आपी की शादी होने के बाद आपकी कितने अरसे बाद आमिर भाई से शादी हुई? शगुफ्ता की जब इनसे शादी हुई थी, जब हम दोनों कैंटीन पर जाया करते थे, हम दोनों को ये अच्छे लगते थे। इन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, मैंने इनको कभी नहीं बताया। जब उन्होंने शगुफ्ता और हम दोनों को प्रपोज किया तो शगुफ्ता ने पहले हाँ कर दी। मैं परेशान हो गई कि मुझे भी तो अच्छे लगते थे। बाद में जब ये मेरे लिए इन्होंने प्रपोजल भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी, इसलिए फिर मैंने भी इनसे शादी कर ली। और कुछ ही अरसे बाद मेरी इनसे शादी हुई थी। पहले शगुफ्ता के साथ शादी हुई थी, कुछ अरसे बाद मेरे साथ शादी। आप हमारी दोनों बहनों के लिए, जो आपकी वाइफ्स हैं, इनके लिए कोई प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दें। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये आवाज़ तो बड़ी अच्छी मांगे तो ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। चलें कोई नहीं, कल से आपके साथ इंशाल्लाह। कोई शेर इनको डेडिकेट कर दे आमिर भाई के लिए, कोई प्यारा सा। डब्बे में डब्बा, डब्बे में आटा, आमिर का फेस ऐसे जैसे गोल पराठा। असल में इनको पराठे इतने पसंद है, हर चीज़ में पराठा ही नजर आता है इनको।